हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, जो हमारा टेक्स्ट बुक है फॉर क्लास 11th। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 6 से लेके, अगर आप 6 से नहीं कर सकते हैं तो 8 से लेके 12th तक की जो ज्योग्राफी बुक्स हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनको। ठीक है, तो हम करेंगे वो भी सब इन सब्सिक्वेंट टाइम, लेकिन फ़िलहाल हम फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी दैट इज़ क्लास 11th में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सारे यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3 अप टू यूनिट 6। ठीक है, ये यूनिट्स हैं सारे हमारे जिसमें ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, अर्थ, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर, लाइफ ऑन अर्थ जो है ये यूनिट्स हैं, और इसके अंदर देर आर सेवरल चैप्टर्स। तो मैं यहाँ पे यूनिट 1 स्किप करूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से यूनिट 1 उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। ठीक है, दैट इज़ माय ओन रिकमेंडेशन। ये मैं कोई वो आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट रिकमेंडेशन, दैट इज़ जस्ट माय ओन। ठीक है, सोचना। अब है यूनिट 2 हमारा द अर्थ, तो हम यूनिट 2 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक डायग्राम देख ही लेंगे फॉर द यूनिट 1। दैट इज़ ज्योग्राफी जो है हमारी ज्योग्राफी और इसकी वेरियस ब्रांचेज है। वेरियस ब्रांचेज क्या क्या है? ओशनोग्राफी, ठीक है, मतलब ओशंस के बारे में, सॉइल जियोग्राफी, सॉइल के बारे में जिसको पीडोलॉजी बोलते हैं, फाइटो जियोग्राफी मतलब ऐसी ज्योग्राफी जो बॉटनी के साथ मिलके काम करती है, जू जियोग्राफी यानी कि जो जूलॉजी के साथ मिलके काम करती है और ओशंस में क्या लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में बताती है। फिर उसके बाद ह्यूमन इकोलॉजी के साथ जो मिलके काम करती है। फिर उसके बाद आ गया हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसका काम कहाँ पे आता है, जिसका चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं, एनवायरमेंटल साइंस। फिर उसके बाद आ गया कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी हायर फॉर्म्स हैं ज्योग्राफी की जो हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं। अब ये कल्चरल ज्योग्राफी ये एंथ्रोपोलॉजी के साथ है, जिनके भी एंथ्रोपोलॉजी वो पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद आ गया ज्योग्राफिक थॉट्स, ये फ़िलासफ़ी में है। फिर सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी के साथ है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जिसको हम पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं, पैलेंटोलॉजी के साथ भी मतलब मिला सकते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री में। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये पॉलिटिकल साइंस में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी के साथ काम करती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वैसे ही ये देखिए बहुत सारे हमारे क्या है यहाँ पे ब्रांचेज हैं। ठीक है, और डिसिप्लिन है किसके, हमारे ज्योग्राफी के। ठीक है, तो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल, यू शुड स्टडी थॉरोली। फिर देखिए हमने यहाँ पे देख लिया कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी कितनी है, 4 है। ठीक है, एक है फिज़िकल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल या फिर फिलोसफिकल ज्योग्राफी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, और ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 4 ज्योग्राफीज़ हैं। ठीक है, और इसकी बहुत सारी क्या है, इंटरफेस बायो ज्योग्राफी। ये हम सब्सिक्वेंट जो हम पढ़ेंगे तो हम इसको भी देखेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 दैट इज़ द अर्थ। ये हमारा है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हम बोलेंगे ज्योग्राफी हम कि ये पढ़ रहे हैं अबाउट द माउंटेन्स, ओशन, लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आए कहाँ से, तो ये आए कहाँ से इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डू यू रिमेंबर द नर्सरी राइम, स्टारी नाइट्स हैव आल्सो अट्रैक्टेड अस। ठीक है, ये जो है ये एक इंट्रोडक्शन है, स्टारी नाइट्स, स्टार्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये सब कुछ जो ज्योग्राफी में ही आता है, लेकिन फिर ये क्या हो जाती हैं, फर्दर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हो जाती हैं। अपन देखेंगे ओरिजिन, जो अर्थ हमने पढ़नी है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। अर्ली थ्योरीज क्या थी, लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल थे उन्होंने हाइपोथेसिस की थी। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो जस्ट बोल दी गई हैं और वो प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, कि अर्थ कैसे बनी, ये वो। फिर क्या हुआ, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस हुई थी। हाइपोथेसिस considered that the planets were formed out of cloud of material associated with the youthful sun.
ठीक है, मतलब एक यूथ सन है, ठीक है, एक यंग सन है, तो वो जो यंग सन है उसके आसपास जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, हमारे प्लैनेट्स बनाते हैं। ये सिमिलरली मिलती भी है हमारे सोलर सिस्टम वाली चीज़ों से, ठीक है। लेटर 1900 में क्या हुआ, चैम्बरलेन एंड मोल्टन कंसिडर दैट वैंडरिंग स्टार्स अप्रोच द सन, एब्सोल्युटली राइट। As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. As passing star moved away, continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planets. ये समझ गए होगे आप? Sir James Jeans and later Sir Harold Jeffrey supported this argument. At later date, the arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting. These arguments are called binary theories. इन arguments को हम क्या कहते हैं, binary theories. These arguments are called binary theories. In 1950, Otto Schmidt in Russia and Carl Wieska in Germany somewhat revised the nebular hypothesis through though difference in details. They considered that sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with that termed as dust. उनने क्या बोला, सोलर सिस्टम में हाइड्रोजन और हीलियम होता है और क्या होता है, डस्ट होती है. The friction and collision of particles led to the formation of a disc-shaped cloud and the planets were formed through the process of assertion. ठीक है, assertion से क्या होता है, planets formed होते हैं. जो डस्ट होती है उसको वो मिल जाती है फ्रिक्शन एट्सेट्रा के मीन से और मिल के क्या बना देती है, प्लैनेट बना देती है. मॉडर्न थ्योरीज. साइंटिस्ट ने लेटर टुक अप द प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन दैट ऑफ जस्ट अर्थ और द प्लैनेट. द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग एज द, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज द बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है रिगार्डिंग किसके, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के, वो उसको क्या है, बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. बिग बैंग थ्योरी में क्या बोलते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होता रहता है, तो इसलिए इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं. एडविन हबल 1920 में एविडेंस भी दिया उन्होंने कि जो यूनिवर्स है एक्सपेंडिंग है. ठीक है, एज टाइम पासिस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट. यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन्स. ठीक है, टेक ए बलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज. नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून, पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द बलून विल अपीयर टू बी मूविंग. ये किन्होंने बोला है कि जस्ट आप उसको प्रूव करने के लिए. ठीक है, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग. तो ये मैथमेटिकली इनने कैलकुलेट किया कि गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो इससे ही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या है, और ज़्यादा अच्छे से प्रूव हुई. दिस इज नॉट अकॉर्डेंस विद द फैक्ट. Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of the galaxies. Observations do not support the expansion of galaxies. So balloon example is only partially correct. The Big Bang theory considers the following stages in development of universe. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं ये जो बिग बैंग थ्योरी बोलती है. वो क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी, यानी कि एक सिंगल सा पॉइंट. जैसे मैंने जो पॉइंट बनाया है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है यहाँ पे, इतना सा पॉइंट है, इसमें बहुत सारी एनर्जी थी. अचानक से क्या हुआ, इसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई और ये फट गया. फटा ऐसा कि एनर्जी ऐसी निकली, ऐसी एनर्जी निकली कि वो फैलते गई. ठीक है, फैल के वो क्या, वो इतना ज़्यादा फैल गई कि वो यूनिवर्स बना गई. कितना फैल गई वो यूनिवर्स. तो वो पॉइंट जहाँ से जो फटा था और एक्सपेंशन शुरू हुई, उस पॉइंट को क्या बोला गया, सिंगुलैरिटी बोला गया. टाइनी बॉल यानी कि सिंगुलर एटम विद अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड डेफिनेट इनफिनाइट डेंसिटी.
उन्होंने क्या बोला, सिंगुलरिटी में क्या है, अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम है, इन्फिनाइट टेम्परेचर है और इन्फिनाइट डेंसिटी है। एट बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, फटा वो वायलेंटली, लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन हुई, ठीक है। और ये बिग बैंग को कितना लगा, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, मतलब आज से कितना पहले, ये हमारा पी यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। जो भी हम हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट से कितना पहले, ये है हमारी सिंगुलैरिटी, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंट से कितना पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स, ठीक है, लगे प्रेजेंट तक पहुंचने को, मतलब 13.7 बिलियन ईयर्स लगे सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ और आज जो प्रेजेंट टाइम है। विद इन 300,000 ईयर्स, यानी कि 3 लाख साल के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ के 3 लाख साल के बाद, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन, मतलब पहले बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट टेम्परेचर था और इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, 4500 केल्विन, ठीक है। अब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो है, आपको पता है क्या होता है? केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है C = K - 273.15, ठीक है। तो केल्विन कितना दिया हुआ है हमें, केल्विन दिया गया है यहाँ पे 4500। तो अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर पता करना है तो कैसे करेंगे, 4500 - 273.15, या फिर इसको हम कितना रखेंगे, 273 रखेंगे, तो कितना आएगा, सेल्सियस = 4500 - 273, तो कितना है यहाँ पे 7, 2, ठीक है, 2 और 3, 4, यानी कि 7 लाख साल के बाद जो टेम्परेचर था वो कितना था, 4227 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान था, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, ठीक है, हर गैलेक्सी के बीच में क्या हो रहा है, स्पेस इंक्रीज हो रहा है। ऑल्टरनेटिव टू दिस वॉज हॉयल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, हॉयल ने कंसेप्ट दिया स्टेडी स्टेट। इट कंसीडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने बोला यूनिवर्स सेम है हर टाइम पे। हाउएवर with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors the argument, आज की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो बोलते नहीं, जो आर्ग्यूमेंट है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की वो सही है। अब हो गया स्टार फॉर्मेशन, स्टार कैसे जो है बनते हैं, जो आप तारा देखते हैं वो कैसे बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, अर्ली यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर एनर्जी का, वो इवन नहीं था, यानी कि समान नहीं था। इनिशियल डेंसिटी गिव डिफरेंस टू द राइज इन डिफरेंसेस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जैसे कि हमें पता है जो डेंसिटी होता है उस पर डिपेंड करता है गुरुत्व आकर्षण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, कितनी ज़्यादा होती है। जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुरुत्व आकर्षण ज़्यादा, यहाँ पे डेंसिटी कम गुरुत्व आकर्षण कम, ग्रेविटेशनल फोर्स कम। एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्राउन टुगेदर, जितना ज़्यादा गुरुत्व आकर्षण उतनी ज़्यादा डेंसिटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी है, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे डेंसिटी के।
अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। गैलेक्सीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेज दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। अब जो लाइट ईयर्स है यहाँ, लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर वो समय हुआ, ठीक है। 1 लाइट ईयर जो है असल में समय नापने के लिए नहीं है, इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्टेंस। आप बोलेंगे लेकिन ईयर तो समय नापने का है, लेकिन जो लाइट ईयर है वो समय नापने का यूनिट नहीं है, वो लंबाई यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी नापने का यूनिट है। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक पॉइंट है x और ये एक पॉइंट है y, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी है, ये इनके बीच की क्या है, दूरी है। अब अगर आप क्या करेंगे, कोई ऐसी पावरफुल लाइट होगी, ठीक है, आपने यहाँ से ये लाइट छोड़ी, ये लाइट आपने टॉर्च ऑन की और टॉर्च जो है यहाँ पे पहुँचने को उसको कितना लगा, 1 साल लग गया। लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने तक 1 साल लग गया। तो ये जो दूरी है, अभी 1 साल है, ये टाइम बता गया, ठीक है। और ये जो दूरी है, ये दूरी जो है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। इसको हम 1 लाइट ईयर बोलेंगे। यानी कि एक समय से एक जगह से दूसरी जगह लाइट को पहुंचने में 1 साल लग गया। लाइट जो कि हमें पता है कितनी स्पीड पे चलती है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। या फिर मैं आप ही को बता देता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3.18, एक्सक्यूज मी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, ये मैं आपको बताऊंगा इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर। देखिए अब कितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट है कि हमें 10 गुना भाग करना पड़ रहा है। हमें क्या करना पड़ रहा है, 10 गुना भाग करना पड़ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3.18 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी यहाँ पे हमारे पास 3.18 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो लाइट है वो 1 मिनट में, 1 सेकेंड में सॉरी, इतना डिस्टेंस कवर करती है। कितना, 3.18 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब अगर हम इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किस में, किलोमीटर में, तो ये कितना आएगा, 3.18 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यह है हमारा इन किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए इतना तेज़ होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो जो लाइट ईयर है वो क्या है, स्पीड ये क्या है, दूरी मापने का यूनिट है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी, एक गैलेक्सी का जो डायमीटर है, ठीक है, वो कितना होता है, 80,000 से लेके 1,50,000 लाइट ईयर्स। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होता है गैलेक्सी। गैलेक्सी स्टार्स
टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस यूनिवर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस ही नहीं होती तो यूनिवर्स ही नहीं होता, कुछ ही नहीं होता। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। ठीक है, जो गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है तो ये क्या है? पूरा हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है, बादल है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन, ठीक है, गैस का क्या है? बादल है। उस बादल का नाम क्या होता है? नेब्यूला। नेब्यूला। Eventually, growing nebula develops localized chunk of gas. These clumps continue to grow together into even denser gaseous bodies, giving rise to formation of stars. The formation of stars is believed to have taken place some 5-6 billion years ago. अभी गैस क्या होती है? इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी गुरुत्व आकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से ये इतनी डेंस हो जाती है, इतनी डेंस हो जाती है कि क्या हो जाता है? स्टार की फॉर्मेशन हो जाती है, स्टार बन जाता है। और जो स्टार्स हैं वो कहाँ बने हैं? वो कब बने हैं? जो स्टार्स है उनकी फॉर्मेशन कब हुई है? देखो भैया, स्टार्स की फॉर्मेशन हुई है आज से, ठीक है, 5-6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, मतलब आज से 5-6 बिलियन ईयर साल पहले, यानी कि यूनिवर्स बनने के 8 से 7 बिलियन ईयर्स के बाद। ठीक है, यूनिवर्स बनने के कितना? 8 से 7 बिलियन ईयर्स के बाद इतना टाइम लगा स्टार्स को बनने में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया कि लाइट इज़ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, लाइट इज़ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, तो ये वही लिखा हुआ है और ये सब दिया हुआ है, इक्वल्स टू इतना इतना फलान। ठीक है, ये है लाइट ईयर का डिस्टेंस, कितना? 9.416 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड नहीं बताया यहाँ पे इन टर्म्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इट इज़ 8.31 मिनट्स ऑफ ए ईयर। एक साल में इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, मैंने सब बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब प्लैनेट, सबसे पहले स्टार बना। स्टार कब बना? 8 to 7 बिलियन ईयर्स बाद। कब से? सिंगुलैरिटी से। अब हमारा प्लैनेट बनेगा। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस विद अ नेबुला। ठीक है, विद इन ए नेबुला। एक नेबुला में क्या होता है? स्टार होता है। ये इसमें स्टार बन गया। तो स्टार भी क्या होता है? गैस होता है। हमारा सूरज भी स्टार है, वो भी क्या है? लंप ऑफ गैस है, मतलब वो भी गैस ही है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर ऑफ गैस cloud and huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. In the next stage, the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develops into small rounded objects. The small rounded object, by the process of cohesion, develops into a large, what is called as a planetesimal large body. ठीक है, तो अब ये हमारा बना था स्टार। ठीक है, ये हमारा स्टार बना था। स्टार में क्या हुआ? जो गैस है, ठीक है, सॉरी, गैलेक्सी में जो गैस है वो क्या हुआ? और गाढ़ा होते गया, डेंस होते गया, गाढ़ा होते गया, डेंस होते गया। और जब वो और ज़्यादा डेंस हुआ तो डेंस होके उसने क्या बना दिया? प्लैनेट बना दिया। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। प्लैनेटेसिमल और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़। प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं? बहुत सारा बॉडी होता है लेकिन वो छोटा होता है स्टार्स। इन फाइनल स्टेज, द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल बॉडी accrete to form fewer large bodies in the form of planets. ठीक है, अब क्या हुआ? पहले क्या हुआ? ये हमारा था क्या? गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या था? गैस। गैलेक्सी में क्या था? गैस था। गैस ने मिलके क्या बनाया?
स्टार बनाया। अब बहुत सारे ऐसा छोटा छोटा बॉडीज़, ठीक है, मिलके क्या बना दिया, प्लैनेटिस्मल बॉडीज़ बना दिया। छोटा छोटा और बड़ा, मतलब छोटा छोटा प्लैनेटिस्मल बॉडीज़। अब ये जो प्लैनेटिस्मल बॉडीज़ है, ये आपस में गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके मिलके इनने क्या बना दिया, प्लैनेटें बना दिया। ठीक है, तो हमारा जो प्लैनेट बना है वो छोटे छोटे प्लैनेटिस्मल बॉडीज़ को मिला के बना है। तो ऐसे बनता है प्लैनेट, मैंने आपको बता दिया। अब आ गया आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कब बना था? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कितना? आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स। ठीक है, तो देखिए ये जो बुक है पुराना बुक है क्यों, और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा वास्ट है। तो उस समय पे क्या था, प्लूटो भी जो था उसको प्लैनेट मानते थे, लेकिन प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है, वो डॉर्फ प्लैनेट है, अब वो प्लैनेट नहीं है। तो अब हमारा जो है सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट, कितना, 8 ही प्लैनेट है। कौन कौन सा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट है हमारा क्या, सोलर सिस्टम में। ठीक है, हमारा सिस्टम कब फॉर्म हुआ था? 5.10th प्लैनेट 2003 UB313 हैज़ आल्सो बीन रिसेंटली साइटेड। और ये बोल रहे थे कि एक 10th प्लैनेट और दिखा है। ये 10 प्लैनेट ऐड करने में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ काम कर रही थी। जो 10th प्लैनेट था वो जो दिखा था उसका नाम क्या रखा था इनने, 2003 UB, ठीक है, 313। लेकिन वो अभी भी उस पर काम चल रहा है और वो मिला नहीं है अभी तक। हमारा सोलर सिस्टम सपोज टू हैव फॉर्म स्टार्टेड कोलैप्स इनको 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब अभी से 5.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यानी कि वही सेम जब स्टार बना था, ठीक है, उससे 1 बिलियन साल के बाद क्या हुआ, हमारा प्लैनेट बनने लग गया। हमारा प्लैनेट बनने लग गया स्टार बनने के 1 बिलियन साल के बाद। इन द प्लैनेट्स वर फॉर्म अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। प्लैनेट कब फॉर्म हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 4.6 बिलियन ईयर्स। डिस्टेंस नहीं, सॉरी, टाइम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सन है, 9 प्लैनेट्स नहीं है, 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स, मिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। डस्ट तो होता ही होता है। ठीक है, हमारा क्या है, इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं फ़ोटो नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कहना क्या चाहता है। ये हमारा है, ये बॉडी है हमारी, ठीक है, ये हो गया हमारा सन। सन के बाद ये 1 2 3 4। ठीक है, ये सन है। ठीक है, ये हमारा सन है, लाल लाल एकदम।
हमारे सन जी, ठीक है। फिर उसके बाद रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए रेड प्लैनेट कौन सा है हमारा, मार्स, ठीक है। ग्रीन प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट, सॉरी ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं हमारे, किसको बोलते हैं, अर्थ। फिर थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज है हमारा वीनस, और उसके बाद वापस से थोड़ा बहुत रेड कौन सा है हमारा, मरकरी, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सन, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये जो 4 प्लैनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो चारों प्लैनेट है ये क्या है, इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में अंदर अंदर है, ये इनर प्लैनेट वह है। बाकी जो हैं द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। द अर्थ लाइक दे हैव मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी है इनर प्लैनेट्स की, दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। द रेस्ट 5 आर कॉल्ड जोवियन और गैस जायंट प्लैनेट्स, ठीक है। ये हो गया ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, ठीक है, ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। उसके बाद आता है एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, सॉरी नहीं गलत बोल दिया मैंने, अब उसके बाद 4 प्लैनेट ये हो गया, 4 ऑर्बिट और होंगे, ये 1 2 3 और 4। बिल्ली को ना जाना है, क्यों, उसको तो पकड़ना है ना, नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए, अब होगा हमारा एक ठो, सॉरी 1 2 3 और 4, ठीक है। वापस से 4 प्लैनेट हो गए। उन 4 प्लैनेट में कौन कौन है, आ गया हमारा जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, ठीक है। ये 4 प्लैनेट हो गए। अब ये जो 4 प्लैनेट है इनको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स। और ये जो 4 हैं इनको क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। या तो इसको आउटर प्लैनेट बोलेंगे या तो इनको जोवियन एंड गैशियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, जोवियन एंड गैशियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अंदर के 4 प्लैनेट्स हैं उनका डेंसिटी क्या है, हाई है, जो बाहर के 4 प्लैनेट्स हैं उनका डेंसिटी क्या है, लो है, ठीक है, गैस के बने। तो ये जो अंदर वाले हैं ये किसके बने हैं, मेटेलिक और सॉलिड चीज़ों के बने हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी,
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो जो अंदर के चार हैं उनसे बहुत बड़े हैं बाहर वाले चार। ठीक है, और क्या है, थिक एटमॉस्फेयर है बाहर वाले चार का। तो इनमें से जो ये वाला प्लेनेट है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेनस बोलते हैं। ठीक है, इनमें से एक प्लेनेट तो ऐसा है जिसमें क्या होता है, डायमंड की रेन होती है। कौन क्या होती है, डायमंड की रेन होती है। अब बता दीजिए ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसमें डायमंड की रेन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर है। ऑल प्लैनेट्स आर फॉर्म द सेम पीरियड, समटाइम्स 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सम डाटा रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। पेरेंट स्टार यानी कि सन, बट इट इज़ टू वार्म फॉर गैसेज टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, वहाँ पे क्या है, गैसेज जो हैं कंडेंस नहीं हो सकते हैं सॉलिड पार्टिकल। जॉन प्लैनेट जो हैं वो क्या होता है, लोकेटेड एट अ डिस्टेंट लोकेशन होते हैं। ठीक है, द सोलर विंड was most intense near the sun. It blew a lot of gases and dust from the terrestrial planets. The solar wind were not all that intense to cause similar removal of gases from the Jovian planet. ठीक है, terrestrial ये आप समझ लेंगे, easy है। terrestrial planets are smaller, अंदर वाले स्मॉलर हैं क्योंकि वो डेंस हैं, डेंसिटी ज़्यादा, वो क्या गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा, तो वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जो बाहर वाले हैं वो क्या है, बड़े हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गुरुत्वाकर्षण क्या है उनका, ज़्यादा है, कम है, तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। द मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, लाइक द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द मून वॉज फाउंड। ठीक है, कैसे चांद बना, इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन सजेस्टेड दैट इनिशियली, जॉर्ज डार्विन ने क्या बोला, इनिशियली अर्थ और मून जो है एक ही हैं। ठीक है, द होल मास बिकेम डम बेल शेप, तो उन्होंने बोला कि पहले एक ही था, फिर जब घूमते रहा तो क्या हुआ, ये ऐसा बन गया, ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब ऐसा तो नहीं लेकिन ऐसा बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, घूमते घूमते ये कट गया और ये अलग होके मून बन गया। ठीक है, लेकिन ये भी बोलते हैं कि पैसिफिक ओशन जो है हमारा, जो सबसे बड़ा ओशन है, बोलते हैं कि वहाँ से अलग हुआ है हमारा मून। प्रेजेंट साइंटिस्ट ये नहीं मानते हैं, वो क्या कहते हैं, मून इज़ द natural satellite of Earth. It is an outcome of giant impact, or what described as a big splat. A body of size of 1 to 3 times that of Mars collided into Earth. Sometime shortly after the Earth was formed, it blasted a large part of Earth into space. क्या बोलते हैं कि ये हमारा अर्थ था, ये हमारा मार्स है। ठीक है, तो ये आके टकरा दिया हमारे अर्थ पे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो गया अर्थ से। तो जो हिस्सा अलग हो गया अर्थ से, वो क्या बन गया, मून बन गया। ठीक है, तो मून जो बना 4.44 बिलियन ईयर्स अगो बना। ठीक है, अर्थ क्या बना, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, और जो मून बना वो 4.44, यानी कि मून बाद में बना है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो अर्थ है उसमें भी एवोल्यूशन हुआ। फिर प्लैनेट अर्थ वॉज इनिशियली बैरन, कहते हैं कि पहले जैसा हमारा धरती अभी है, पहले वैसे नहीं था। पहले क्या था, बंजर था। ठीक है, गर्म था, टेम्परेचर बहुत, ठीक है, कोई बारिश नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो पहले कैसा था, बैरन था, रॉकी था और गर्म था। फिर उसका बिटवीन द 4.6 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 4.6 मिलियन ईयर्स यानी कि वही 4.6 बिलियन ईयर्स।
तो एक क्या हुआ, आराम आराम से पहाड़ पेड़ बना, ये बना, वो बना, ठीक है। और फिर क्या हुआ, डिफरेंट जोन्स बने, डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, बहुत सारे, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसका क्या है, बहुत सारा लेयर्स है, ठीक है। लिथोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, एंडोस्फीयर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा वो है। हाउ वाज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डेवलप, अब ये बताएंगे हम। द अर्थ वॉज मोस्टली इन वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रिमोडियल स्टेज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी एज टेम्परेचर इनसाइड द इंक्रीज, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एज अ रिजल्ट मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन their densities. This allowed heavier material like iron to sink toward the center of earth and lighter ones to move towards the surface. और ऐसे ऐसे क्या हुआ, जो भारी भारी चीज़ थी वो अंदर जाती गई और जो लाइट लाइट थी वो सरफेस पे आती गई। Starting from the surface to the center parts, we have layers like the crust, mantle and outer core and the inner core. अभी देखिए, ये हमारा अगर अर्थ है तो इसकी क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं। हम 3 लेयर बताते हैं। कौन सा, सबसे ऊपर वाला जो बताते हैं क्रस्ट, उसके अंदर वाला बताते हैं हम मेंटल, और उसके अंदर वाला जो वो बताते हैं हम क्या, कोर। अब कोर भी क्या होती है, कोर की भी लेयर है, आउटर कोर, ये हो गया आउटर कोर, और ये क्या हो गया, इनर कोर। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी कि ज़मीन, ठीक है। एटमॉस्फेयर यानी कि जो थोड़ी सी गैस है हमारे आसपास, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन, और 21% क्या हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन भी है। 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। पहली स्टेज क्या है, लॉस ऑफ प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर, यानी कि पहला का जो एटमॉस्फेयर था वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। सेकंड स्टेज क्या है, हॉट इंटीरियर अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो अंदर का अर्थ है उससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर बना, और उसके बाद पेड़ पौधा बना, फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐसे ऐसे करके एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हुआ। अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम, अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम था। सपोज टू हैव स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स, यानी कि जो सूरज है उससे जो सोलर विंड्स आता था उसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जो है अर्थ से भाग गया, चला गया, मतलब उड़ गया, भागा नहीं। ड्यूरिंग कूलिंग ऑफ अर्थ गैसेज एंड वाटर वेपर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। तो अब धरती जो है पहले गर्म था, अब ठंडा होने लगा, तो वाटर वेपर रिलीज़ हुआ अंदर से, तो बहुत सारा गैसेस भी निकला, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, तो ऐसे ऐसे करके वाटर वेपर भी निकला। ये टाइम पीरियड है अर्थ का, ये आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। फिर अर्थ कूल होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में गया, फिर वहाँ बारिश वारिश हुआ, तो अर्थ ओशन जो है वो बना था 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ बना 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो जो हमारा ओशन है वो कब बना, 4.1 बिलियन ईयर्स एगो ठीक है। तो ये बताता है कि ओशन भी क्या है, 400 मिलियन यानी कि 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। समटाइम्स अराउंड 3.8 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ शुरू हुई, तो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, लाइफ शुरू हुई। कहाँ पे शुरू हुई थी, वाटर, ठीक है। और 2.5 से 300 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व्ड, और 2.5 से लेके 3 बिलियन ईयर्स अगो
क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। Eventually, ocean saturated with oxygen, and 200 million years ago, 1000 oxygen began to flood the atmosphere. और क्या हुआ, 2 billion years ago क्या हुआ, ओशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गई और ऑक्सीजन क्या बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में आने लगी। फिर क्या हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन के आते ही क्या हुआ, लाइफ भी आ गई। तो लास्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो 200 बिलियन ईयर्स अगो पे क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर आ गई, इसकी वजह से लाइफ भी बनने लगा। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो बोलते हैं बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ, जिसकी वजह से लाइफ आ गई। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन है वो 300 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 यानी कि 3 बिलियन ईयर्स अगो और 3.8 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो कि था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की यूनिट का एवोल्यूशन ऑफ अर्थ चैप्टर। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। और ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।